नारायण नारायण धीरे क्रम में 3 महीने बीता, लेकिन अब पुत्र मोह ने हिरण्यकश्यप को हिला के रख दिया। पहुंच गया सन्नमर्क के दरबार में, वहां से पुत्र को उठाया और लाने लगा। सन्नमर्क ने कहा महाराज एक काम करिए, अभी तो हमारी पहली प्रथम कक्षा है, कम से कम कक्षा का पूरा सत्र तो पूर्ण हो जाने दीजिए। ठीक है, सत्र पूर्ण कर लो। लौट आए हिरण्यकश्यप महाराज, सन्नमर्क चले गए भिक्षा लेने। विचार करो, राजा हिरण्यकश्यप के आचार्य और शाला में पढ़ाते और भिक्षा मांगकर खाते, कैसा दिव्य राज्य रहा होगा। शिक्षा सगली चौपट हुई है, वही हाल। हिरण्यकश्यप के दोनों आचार्य गए भिक्षा मांगने और जिम्मेदारी दे दी महाराज भक्त प्रहलाद को। देखो प्रहलाद क्यों, राजकुमार थे, सारे कक्षा के तुम मॉनिटर बन जाओ। कक्षा में मॉनिटर होता था ना पहले, मॉनिटर बन जाओ और आज की कक्षा तुम ही लेना। हम जा रहे हैं मधुकरी के लिए। महाराज मधुकरी वास्ते चल पड़े दोनों आचार्य। भक्त प्रहलाद को मौका मिला, सारे विद्यार्थियों को समोर महाराज बिठाया, बिठा करके ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ किया। अरे छात्रों, मैंने तो पहले से ही पाठ पढ़ लिया है। सारे छात्रों ने कहा कैसा पाठ हो? अरे प्रहलाद तूने कैसा पाठ पढ़ लिया? भक्त प्रहलाद बोले एक नहीं, 2 नहीं, मैंने संहिता के 9 अध्याय पढ़ लिए। अच्छा 9 अध्याय पढ़ लिए, तो हमें एक आध अध्याय तो हमको भी पढ़ा दो। तो पढ़ाया महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम, सख्यमात्मनिवेदनम। महाराज छात्रों को उपदेश किया। मैंने 9 पाठ पढ़े। कौन कौन से? महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कितना दिव्य लिखा है। प्रथमे भगति संतने करे संगा, 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 दूसरी गति हमें कथा प्रसंगा, दूसरी गति हमें कथा प्रसंगा। महाराज बताया भक्त प्रहलाद ने अपने सारे मित्र मंडल को, मैंने जो पहला अध्याय पढ़ा वो संतों का संग करना। पहला अध्याय प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरा अध्याय मम रति कथा प्रसंगा। दूसरे अध्याय में बताया अरे मित्रों, भगवान के कथा प्रसंगों में रति हो जाए। रति होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तीसरा महाराज कितना दिव्य उपदेश किया।
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भक्ति मम गुनि गण करहि कपट गान। महाराज तीसरी भक्ति का कितना दिव्य उपदेश किया। द्वितीयेष कर्मणा भूत्वा गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरणार बिंदों का सेवन अत्यंत श्रद्धा भाव से। और आजकल तो महाराज ऐसे चेला मिले हैं कि गुरु जी की इंक्वायरी करें, गुरु जी कब कहां जा रहे हैं, कब कहां आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान ही उनकी मुक्ति कराए। और चौथी भक्ति मम गुण गण, भगवान के गणों का गान, भगवान के गुणों से, भगवान के बहुत सारे जो भक्त हैं, यहां दो भाव हैं तर्क का है। प्रथम तर्क भगवान के गुणों का तो गान करें, लेकिन भगवान के गणों का भी गान करें, अर्थात दासानुदासो भवतास्मि भूयः। यहाँ तो अधिकार मिले ठीक महाराज, आपकी चरणारविंद ना मिले कोई दुख नहीं, कम से कम आपके दास के दासों के चरणों में बैठने का स्थान मिल जाए, बस वही हमारे लिए काफी है। तो पांचवी भक्ति का दिव्य निरूपण किया। दिव्य महाराज पंक्तियां बताई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मंत्र मिले महाराज उस मंत्र का जाप करें और भगवान पर अतिशय विश्वास के साथ। अगर कोई आकर ये कहे कि घर में दुख है, घर में अड़चन है, घर में वास्तु दोष है, घर में ये क्रिया है, घर में वो व्यवस्था है, तो उसको सीधा बोलना चाहिए, अरे भाऊ जब घर ही मेरा नहीं है तो ये दोष मेरे को क्यों लगेगा, ये घर ही मेरे पांडुरंग का है तो दोष भी पांडुरंग को लगे। मेरा तो घर ही नहीं है, ये घर जब मेरा नहीं है किराए का है, तो जिस घर में हम रात्रि झोपाए वो घर हमारा कैसे हो सकता है, विचार करो। और तो और महाराज छठवें में मेरा जब अनुसरण पांचवी भक्ति की पराकाष्ठा पार कर देगा तो क्षमाशील हो जाएगा, दयाशील हो जाएगा, करुणाशील हो जाएगा। और वेद का जो मार्ग है उसका अनुसरण करना शुरू कर देगा, मेरे बताए हुए वेद के मार्ग वर चलेगा। और निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सतत सज्जनों का धर्म करेगा, ऐसा नहीं दुर्जनों जैसा धर्म, सज्जनता लाएगा। साथ में मोही में
सातवीं भक्ति को तो हम 3 दिन से गाते चले आ रहे। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सातों मुहि में जग देखा, चराचर जगत में मेरा ही दर्शन करना, तो अपने आप राग द्वेष खत्म हो जाएगा। और 8वां यथा लाभ में संतोष, अर्थात जितना गोविंद दे दे उतने में ही संतोष हो जाएगा। पर संतोष कहां हुए? तो 9वीं भक्ति और अंतिम कितनी दिव्य बताई। महाराज अंत में जगत में चाहे कितना भी मोटा दुख मिले, लेकिन मेरे भरोसे अपनी नैया को छोड़ देना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे खिले ना खिले, चांद तारे फलक पे खिले ना खिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
है अब तू संभाल मुसीबत है अब तू संभाल पैर मेरे थके चले ना चले पैर मेरे थके हैं चले ना चले तेरा सहारा सदा चाहिए तेरा जहाँ का मिले ना मिले वो तेरा सहारा सदा चाहिए। हाथ उठाए जहाँ खुशियाँ है कमी और ज़्यादा है गम यहाँ खुशियाँ है कमी और ज़्यादा है गम जहाँ देखो वही है भरम ही भरम जहाँ देखो वही है धर्म है धर्म मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कितने आप मोटे सौभाग्यशाली हैं बताइए। लेकिन हमारे नरसिंह वाले कितने जो कथा पंडाल में हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं और महाराज जो घर में बैठकर अपना समय काट रहे हैं ना वो अपने सौभाग्य को अपने हाथों से गर्त में मिला रहे हैं, अपने हाथों से धूल मिट्टी में मिला रहे हैं। महाराज इस कथा के प्रसंग को और इन भावों को सुनने के लिए लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़। आप वहां खोज नहीं सकते अपने कुटुंबियों। और नरसिंहपुर वालों का कितना मोटा सौभाग्य है कि सहज सब कुछ सरलता से मिलता है, फिर भी उनको लगता है कि हमारा इसमें स्वार्थ क्या है। उनको लगता है इसमें हमारा स्वार्थ क्या है, इसमें तो कहीं ऐसा ना हो ये जो नरसिंह मंदिर के पुजारी लोग हैं और जो उनके मित्र मंडल हैं उन्हीं का स्वार्थ सिद्ध है। उन्हें ये पता ही नहीं है, अज्ञानियों की तरह हमारा जीवन जी रहे हैं, 4 दिन के बाद याद करेंगे। भक्त प्रहलाद ने अपने दिव्य भाव को महाराज अपने मित्र मंडली पर प्रकट किया और ऐसा अद्भुत वातावरण बना कि उस वातावरण का नारदादि ऋषियों ने गाया है। उस दिव्य संकीर्तन को ऐसा अद्भुत वातावरण बन गया कि महाराज कुछ पल के लिए तो नरसिंह देव के अवतार से पहले महाराज हिरण्यकश्यपु आए और आकर के जैसे ही उस वातावरण में केवल अपना हाथ स्पर्श किया और जैसे हाथ स्पर्श हुआ प्रहलाद के ऊपर तो कुछ पल के लिए तो हिरण्यकश्यपु भी उस वातावरण में महाराज झूम पड़े और नाचने लगे उस हरिनाम में, अपने आप को ही भूल गए।
ऐसा अद्भुत दृष्टांत दिया है भागवत जी में। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ फिर अहंकार जागा। महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को पकड़कर घर की ओर खींचते हुए, घसीटते हुए लाए और बोला, जिसका तू गान कर रहा है प्रकट करके बताओ वो कहां है। हिरण्यकश्यपु बड़े भाव से बोलने की इच्छा शक्ति रखने वाला, लेकिन महाराज आज उग्र स्वभाव लेकर बैठा और भक्त को प्रताड़ित करने लगा। ऐसी ताड़ना दी कि महाराज भक्त प्रहलाद बोल पड़े, कहां सो कहां जहां प्रभु नाही ऐसाम भूम्याम आकाशम बरौआ जगतीस्म भूयः ऐसां पराभवम नई कर्म दोषो प्रगति करोति ऐसां मह्यम ब्रह्मभूतात्म भूया। मेरा परमात्मा कहां नहीं है। अभी अगर आप चाहते हो तो वो यही विराजमान है, तो फिर अगर यहाँ है तो प्रकट क्यों नहीं होता। इस खंभ में भी है। महाराज जैसे पुकारा भगवान नृसिंह उसी खंभे को जैसे नृसिंहदेव प्रकट हुए, महाराज ऋषियों ने जय जयकार करी। बोल श्याम राज भक्तवत्सल महाराज भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य हुआ, भक्त की रक्षा करी और भगवान ने हिरण्यकश्यप का 2 पल में ही महाराज वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। चराचर जगत ने भगवान नृसिंह की जय जयकार करी और भक्त प्रहलाद ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो